खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मतलब हमारे पास तो मेडल इतना हो गया है कि हाथ में पकड़ा भी नहीं जाता है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए तो अब ऐसा है सर कि मेडल से तो हमारा घर नहीं चलने वाला है। सिर्फ मेडल से तो मेडल अब ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। रांची की इस आदिवासी बेटी ने कुश्ती में झारखंड को कितने मेडल दिलाए हैं वो भी उसे याद नहीं। जब कुश्ती में सिर्फ मर्दों का डंका बजता था तब मधु और उसकी बड़ी बहन राखी ने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और रांची से दिल्ली तक अपनी हुनर का लोहा मनवाया था। स्टेट और नेशनल लेवल के कई रेसलिंग चैंपियनशिप में राज्य को सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज मेडल दिलाए, सैकड़ों ट्रॉफियां जीत कर लाईं, झारखंड और झारखंड की बेटियों का मान बढ़ाया। राष्ट्रीय खेलों में जीते गए जिन मेडलों पर कभी प्रदेश गौरवान्वित हुआ था वह मेडल मधु के घर की दीवारों पर सजे नजर नहीं आते। बेतरतीब से घर के कोनों और बोरियों में भरकर यह मेडल रखे हुए हैं। का जगह नहीं खराब हो रहा है सब। क्या करेंगे बरसात में, हम लोग का रहने के लिए नहीं है तो इसको कहाँ रखेंगे। ट्रॉफियां धूल फांक रही हैं। वह इसलिए क्योंकि रिंग के अंदर और रिंग के बाहर दोनों जगह मधु और उसके परिवार का संघर्ष जारी है। ये दो वक्त की रोटियों का जुगाड़ करें या मेडलों का हिसाब। और आखिरकार मेडलों पर रोटियां भारी पड़ गईं, क्योंकि मेडलों और ट्रॉफियों से घर नहीं चलता। मतलब हमारे पास तो मेडल इतना हो गया है कि हाथ में पकड़ा भी नहीं जाता है। कितना मेडल होगा आप दिखा भी रही थी अभी? मुझे खुद नहीं पता है कितना है। तो मेडल इतना है कि गिना नहीं जा रहा है। उसमें स्वर्ण पदक भी है और सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्वर्ण पदक भी है, रजत भी है, कांस्य पदक भी है, तीनों रखे हुए हैं। कैसा लगता है? उसका एक मोल होगा तो ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, क्या करेंगे, या फिर हर एक का वैल्यू उतना ही है? शुरुआत में जब ये पदक मिले थे तो बहुत मतलब खुशी होती थी, एक अलग सा रौनक आ जाता था चेहरे पे, कह रहे हमने कुछ जीता है, अचीव किया है। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए तो अब ऐसा है सर कि मेडल से तो हमारा घर नहीं चलने वाला है। सिर्फ मेडल से तो मेडल अब ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। साल 2015-16 का वो समय था जब 9वीं में पढ़ने वाली गरीब आदिवासी बेटी मधु और उसकी बड़ी बहन राखी ने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था। उस वक्त रांची में महिला कुश्ती की कोई टीम भी नहीं थी। मधु और उसकी बहन राखी ने पहले स्टेट और फिर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में राज्य को कई मेडल दिलाए। गरीब माँ बाप ने हड़िया दारू और बकरी बेचकर बेटियों का सपना पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं की आहुति दे दी। बेटियों ने भी कड़ी मेहनत कर राज्य का नाम रोशन किया। इनका शानदार प्रदर्शन देखने के बाद 2016 में हेमंत सोरेन मधु के घर पहुंचे। हेमंत सोरेन ने मधु का हौसला बढ़ाया और परिवार को हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। करीब 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी मिली। फिर 2020 में भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद मधु के घर पहुंचे और हौसला बढ़ाया, लेकिन सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। गरीब आदिवासी परिवार की बेटियां प्राइवेट नौकरी और रेसलिंग की कोचिंग देकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटियों का जुगाड़ कर रही हैं। साथ ही अभावों के बीच कुश्ती खेलकर झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। हम सबसे छोटे हैं। खेल रही हैं या छोड़ दी? बेसिकली हम खेलते थे। मेरी दोनों बड़ी बहनें राखी तिर्की और मधु तिर्की झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुकी है नेशनल लेवल पे एंड मेडल भी जीत चुकी है, तो उनसे प्रेरणा लेके हम भी खेलना स्टार्ट किए थे एंड हम खुद भी झारखंड को रिप्रेजेंट किए हैं 3 से 4 बार। बट 2017 में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो उसके बाद हम गेम क्विट कर दिए एंड उसके बाद फिर हाँ रेसलिंग ही खेलते थे हम। रेसलिंग में क्या देखा आपको तीनों को? बेसिकली नहीं, दंगल से पहले मेरी सिस्टर लोग ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स ओल्ड हो गए, वो लोग तब से रेसलिंग कर रही है। तो बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन मेरी सिस्टर्स थी, क्योंकि उसके बाद ही रेसलिंग का क्रेज़ पूरे झारखंड में आया। उससे पहले रेसलिंग का कोई नाम तक नहीं जानता था कि रेसलिंग है, और रेसलिंग लड़कियां खेलती हैं। अभी क्या कर रहे हो? अभी बेसिकली मैं प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब बैंकिंग में हूँ, तो अभी मेरा वही चल रहा है। तो छोड़ दिया आपने? Yes. आगे अगर खेलने का प्लान है? बेसिकली हाँ वो है जो, लेकिन मेरी बहनें खेलती है तो उससे भी लेके मेरे को होता है कि चलो मैं छोड़ दिया, बट वो लोग कंटिन्यू कर रही है। तो घर में कभी खुद से ट्राई होता है? हाँ वो होते रहता है,
मतलब ऐसे तो कभी भी मैचेस होते थे तो आपस में बहन लोग को ही लड़ा दिया जाता था, क्योंकि और कोई उस टाइम पे झारखंड में कुश्ती खेलता नहीं था लड़कियां भी। इवन मेरी फ्रेंड बहन लोग जब रेसलिंग करती थी उस टाइम पे कोई लड़कियां नहीं थी, वो लड़कों के साथ रेसलिंग प्रैक्टिस करती थी। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एक गरीब घर से हैं लेकिन इतना आगे तक जा रही है, खेल रही है, मेहनत कर रही है, तो अच्छा लगता है। वो कुश्ती पहले कौन गया था लोग तीनों में से कुश्ती? राखी तिर्की जो मेरे से छोटी है, उसके बाद फिर मधु गई, फिर उसके बाद जूही, तीनों को ये लोग रेसलिंग में हैं। फिर आपका रुचि? सर हम फुटबॉल प्लेयर हैं। आप फुटबॉल में? जी तीनों एक तरह स्पोर्ट्स में हैं। जी। पढ़ाई में भी कोई रुचि नहीं था या फिर जाने में? नहीं, पढ़ाई में भी था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी शुरू से ही फादर शुरू से इंटरेस्ट सपोर्ट करते थे खेल के लिए, तो सभी कोई खेल में ही ध्यान दिए अच्छा से। अच्छा, तो सबसे बड़े हैं या फिर? हाँ, हम ही सबसे बड़े हैं। कुश्ती के दांव पेच में माहिर मधु सिस्टम के दांव पेच से अब तक जीत नहीं सकी है। कई बार फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाने के बाद भी अब तक निराशा ही हाथ लगी है। झारखंड को महिला कुश्ती में पहचान दिलाने वाली मधु और उसके परिवार को सरकार से मदद और प्रोत्साहन की दरकार है। अभावों और गरीबी के कारण आज जिस तरह इनके घर में रखी मेडल और ट्रॉफियां अपनी हालत पर रो रही हैं, कहीं ऐसा न हो मधु की प्रतिभा भी अभावों के आगे दम तोड़ दे और झारखंड एक होनहार महिला पहलवान को रिंग से खो दे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ कुमार रोहित, बवाल न्यूज, रांची।